हेलो बच्चों, इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एमपी बोर्ड क्लास 8 साइंस हिंदी मीडियम चैप्टर नंबर 1। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपके लिए वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, ठीक है ना। क्योंकि आपका एक लाइक जो होता है मोटिवेट करता है मुझे नेक्स्ट वीडियोज़ को बनाने के लिए। देखिए, सबसे पहली बात क्या है, जो हमारे इंपॉर्टेंट टाइप्स क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बच्चों, ये आपकी बुक में ऑलरेडी मेंशन है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। मैं डायरेक्टली किससे स्टार्ट कर रहा हूँ, आपके क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, जो हमारा ये अभ्यास होता है, तो अभ्यास हम डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर मतलब एक्सरसाइज होता है। इंग्लिश में एक्सरसाइज बोलते हैं, हिंदी में अभ्यास बोलते हैं। तो देखिए, पहला क्या बोल रहा है, उचित शब्द छांट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको क्या करना है, उचित शब्द छांट के आपको क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो यहाँ पे आपके पॉइंट्स दिए हुए हैं, यही आपको फिलअप करना है। तो का नंबर देख लेते हैं बच्चों। का नंबर क्या बोल रहा है, एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए एक ही स्थान पे बड़ी मात्रा में जो उगाए जाते हैं पौधे, जैसे मान लीजिए गेहूं की जो खेती होती है, वीट की जो खेती होती है बच्चों, तो जो गेहूं की खेती होती है, जैसे कि आप जानते हैं, तो उनको कैसे एक ही साथ कई सारे पौधों को बोया जाता है ना। तो उनकी खेती जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फसल बोलते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, फसल हो जाएगा। खा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण की मिट्टी की डैश होती है। तो क्या होती है, तैयारी होती है। जो प्रथम चरण की मिट्टी होती है उसकी हम क्या करते हैं, तैयारी करते हैं, ठीक है ना, फसल उगाने से पहले। नंबर गा देख लेते हैं। क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर डैश लगेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या लगेंगे, तैरने लगेंगे। जो क्षतिग्रस्त बीज होंगे, अगर आप उसको पानी में डालेंगे तो क्या होगा कि जल की सतह पे वो क्या करने लगेंगे, तैरने लगेंगे। नंबर घा देख लीजिए बच्चों। घ नंबर क्या बोल रहा है, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से तथा डैश की आवश्यकता है। तो क्या क्या आवश्यकता है, पहले में हमारा ब्लैंक में जल हो जाएगा बच्चों, और दूसरे में क्या हो जाएगा, पोषक हो जाएगा। दूसरे में क्या हो जाएगा, हमारा पोषक हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे मैच द कॉलम दिया हुआ है बच्चों, इसका हम डायरेक्टली मैच द कॉलम देख लेते हैं। चलिए, तो डायरेक्टली इसके हम आंसर ही देख लेते हैं बच्चों, क्या बोल रहा है। तो पहले नंबर का मैच द कॉलम का जो हमारा उत्तर है यहाँ पे गिवन है। तो पहले देखिए, जो खरीफ की फसल होती है वो क्या होता है, धान एवं मक्का होती है। क्या होता है, धान एवं मक्का होता है। जो रबी फसल होता है, गेहूं, चना, मटर। आप खरीफ और रबी की फसल कैसे जान सकते हैं, जो बारिश का मौसम वाला होता है, बारिश का मौसम जो होता है वो बारिश के मौसम में जो उगाई जाती है वो क्या होती है, खरीफ। और रबी की फसल जो गर्मी में है, इस टाइम पे ये मान लीजिए ठंडे से स्टार्ट जब होता है, ठंडी जब स्टार्ट होती है उसके बाद से जो उगाई जाने वाली फसलें हैं जो गर्मी तक चलती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रबी की फसल बोलते हैं, ठीक है ना। अब रासायनिक उर्वरक देख लेते हैं। तो रासायनिक उर्वरक क्या है, यूरिया एवं सुपर फास्फेट। जो यूरिया और सुपर फास्फेट है, एक तरीके के क्या है, ये रासायनिक उर्वरक है, ठीक है बच्चों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। कार्बनिक खाद यहाँ पे बोल रहा है। तो कार्बनिक खाद क्या होता है, पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र और पादप अवशेष। जो कार्बनिक खाद होती है बच्चों, ये क्या होती है, ये ऑर्गेनिक खाद भी कहलाती है। तो ऑर्गेनिक जो खाद होती है बच्चों, ये क्या है, पशु के अपशिष्ट, गोबर अपशिष्ट से बनता है, गोबर से बनता है, मलमूत्र से बनता है। और जो पेड़ पौधों का अवशेष होता है तो उसको एक गड्ढा खोल के डंप कर देते हैं, और कुछ टाइम बाद जब उसको निकालते हैं तो उससे खाद बन के तैयार रहती है, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है, निम्नलिखित के दो उदाहरण दीजिए। दो उदाहरण देना है। नंबर 1 आपके खरीफ के फसल के, नंबर 2 किसका है, रबी के फसल के। किसका है, दूसरा रबी का फसल है, तीसरा, पहला नंबर खरीफ का फसल है, नंबर 2 है रबी का फसल। खरीफ का फसल मैंने आपको बताया जो जुलाई के आसपास, मतलब बारिश के टाइम पे, ये ठंडी के टाइम पे या गर्मी के टाइम पे, आप समझ लो इसको, ठीक है। चलिए, तो का नंबर देख लीजिए। खरीफ की फसल की अगर हम बात करें बच्चों, तो क्या हो जाएगा, गेहूं एंड चना। बच्चों ये रॉन्ग गिवन है यहाँ पे आपका, ये खरीफ का फसल के लिए नहीं है, ये इसने उल्टा लिख गया है गलती से। जो रबी की फसल होती है ये मिस्टेक हो गया है, ये खरीफ की फसल धान और मक्का हो जाएगा आपका यहाँ पे, और रबी की फसल आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, गेहूं और चना। ये बाय मिस्टेक जब पीडीएफ बना रहा था तो ये ऊपर नीचे हो गया होगा, ठीक है ना। तो मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से क्लैरिफाई कर रहा हूँ। जो ये वाला बॉक्स में बना रहा हूँ बच्चों, ये धान और मक्का ये खरीफ की फसल है, और जो हमारा गेहूं और चना है ये काहे का होगा, रबी का फसल होगा, ठीक है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। इनमें से आपको अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखना है। तो पहला क्या है, मिट्टी तैयार करना। मिट्टी कैसे तैयार करते हैं, तो इसके बारे में पैराग्राफ देखते हैं बच्चों। इसका आंसर देख लेते हैं। मिट्टी तैयार करना, पहले हेडिंग डालेंगे। मिट्टी तैयार करना कृषि की पहली प्रक्रिया है
मतलब अगर हम खेती करने जाते हैं तो कृषि की पहली प्रक्रिया होती है, पहला काम होता है, सबसे पहले हमको मिट्टी को तैयार करना पड़ता है। इसमें सबसे पहले जुई की जाती है, मतलब जुताई की जाती है। ये थोड़ा-सा मिस हो जाता है बच्चों, जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, कि क्या होता है कि जब हम पीडीएफ बनाते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से उतना अच्छे से हिंदी नहीं आता। तो इसमें सबसे पहले जुताई की जाती है, जिससे मिट्टी पलटा जाता है। क्या कहा जाता है? मिट्टी पलटा जाता है। और पोला किया जाता है। पोला मतलब यहाँ पे ये आके आ रहा है कि जैसे मान लीजिए उसको क्या करते हैं, ढीला करते हैं, ठीक है। जुताई की क्रिया हल या ट्रैक्टर में लगे कल्टीवेटर से उपयोग से किया जाता है। जो जुताई की जाती है वो कैसे की जाती है? हल या ट्रैक्टर में लगे कल्टीवेटर से किया जाता है। मिट्टी को पोला करने से इसमें जड़ें गहराई तक जाती हैं। जैसे आप अगर उसको क्या कर देते हैं, पोला कर देते हैं, मतलब उसको हल्का कर देते हैं, थोड़ा-सा मिट्टी को तोड़ देते हैं, तो उससे क्या होता है बच्चों? उससे ये होता है कि जो जड़ें होती हैं पौधों की, कहाँ तक जाएँगी? गहराई तक जाएँगी। और पोली मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्म जीव की वृद्धि होती है। जैसे मान लीजिए जो सूक्ष्म जीव उसमें रहते हैं, जो खेती के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, तो क्या होता है उनकी उसके उससे क्या होता है कि उनकी वृद्धि होती है, मतलब वो ज़्यादा संख्या में पैदा हो पाते हैं वहाँ पे, ठीक है। सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। पोली मिट्टी में जल को धारण करने की क्षमता अधिक हो जाती है। मतलब अगर हम मिट्टी को पोला कर देते हैं, मतलब उसको खोखला कर देते हैं, थोड़ा-सा मतलब उसके भुरभुरा टाइप का बना देते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो पानी को ज़्यादा मात्रा में सोखती है, ठीक है ना? यही वो बोल रहा है, ठीक है? अब चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट उसी में क्या बोला है, बुवाई क्या होता है? बुवाई के बारे में उसने बोला था। सेकंड पॉइंट हमको बुवाई लिखना है। बुवाई कृषि की दूसरी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। बुवाई जो होती है मतलब कृषि की दूसरी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें बीजों को मिट्टी के अंदर डाला जाता है। जो बीज होते हैं कहाँ डाले जाते हैं? मिट्टी के अंदर डाले जाते हैं। बोने से पहले उत्तम किस्म के बीजों का चयन किया जाता है। बोने से पहले बेस्ट क्वालिटी के जो बीज होते हैं उनको लिया जाता है, और जो अधिक उपज देते हों और स्वस्थ हों। मतलब ये मान लीजिए कि जो बीज ऐसे हों कि ज़्यादा मात्रा में उपज देते हों और स्वस्थ हों। ऐसा मान लीजिए सड़ा हुआ बीज अगर आप डाल देंगे तो वो तो उगेगा ही नहीं। अब चलिए गा नंबर यहाँ पे पॉइंट क्या बोल रहा है बच्चों? जो गा नंबर वाला ये पॉइंट है आपका, ये क्या बोल रहा है? निराई के लिए बोल रहा है। निराई के लिए पढ़ लेते हैं। खरपतवार को फसलों से हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। जैसे हम क्या करते हैं कि खरपतवार को जब हम क्या करते हैं, हटाते हैं। खरपतवार क्या होते हैं? जो अनवांटेड वीड्स हो जाते हैं, चारे हो जाते हैं, उनको हमको क्या करना पड़ता है? फसलों से हटाना पड़ता है। तो इसको हम जो हटाते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मतलब उसको उखाड़ के फेंक देते हैं, उसको हम निराई बोलते हैं, ठीक है ना? इसमें खुरपी जैसे कृषि औजारों का उपयोग किया जाता है। इसमें जैसे खुरपी एक होता है, गाँव के जो रहने वाले बच्चे हैं वो अच्छे तरीके से जानते हैं। उनका क्या होता है कि ऐसे तरीके के कृषि औजार का यूज़ होता है। फिर निराई की एक दूसरी विधि है, निराई की दूसरी विधि है पीड़कनाशियों का उपयोग, जिससे जिन्हें खरपतवारनाशी भी कहते हैं। खरपतवारनाशी ये मान लीजिए कि जो कुछ तरीके की फर्टिलाइज़र्स नहीं आती हैं, कुछ दवाइयाँ अगर आप डाल देते हैं तो उससे क्या होता है कि वो जो मान लीजिए खरपतवार होते हैं वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाते हैं दवाई डालने पे। ये फसलों में अवांछित पौधों को नष्ट कर देता है। जो अवांछित मतलब ये होता है कि जो अनवांटेड सीड्स होते हैं, मतलब अनवांटेड जो वीड्स होते हैं, खरपतवार होते हैं, उनको क्या कर देता है? वो खत्म कर देता है, ठीक। हमारा क्या बोल रहा है यहाँ पे? थ्रेशिंग बोल रहा है। थ्रेशिंग क्या होता है? जैसे थ्रेशर जो नहीं होता है, तो उससे क्या करते हैं हम? जैसे ये मान लो कि पौधों से हम बीज को जो अलग करने की प्रोसेस होती है उसको हम थ्रेशिंग कहते थे। देखिए, काटी गई फसलों से बीज दोनों को भूसे से अलग करने की विधि को हम थ्रेशिंग कहते हैं, ठीक है ना? बीज या दानों को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? थ्रेशिंग कहलाती है, ठीक है ना? आजकल थ्रेशिंग के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। थ्रेशिंग के बाद बीजों का सुरक्षित भंडारण कर लिया जाता है, ठीक है ना? जैसे थ्रेशिंग करते हैं तो उसके बाद बीजों को हम अच्छे तरीके से सुरक्षित करके रख लेते हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार से भिन्न है, ठीक है। तो जो उर्वरक है खाद से किस प्रकार का भिन्न है ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए तो इसको देख लेते हैं। ये इरेजर में क्लिक हो गया बच्चों, इसको मैं हटा देता हूँ, वेट करिए आप। हाँ, जस्ट ये देखिए जो हमारा क्वेश्चन है कि स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। मतलब खाद और उर्वरक में आपको क्या लिखना है? अंतर लिखना है। जो उर्वरक है और खाद है इसमें आपको क्या लिखना है? अंतर लिखना है। अंतर तो पहला क्या हो जाएगा? यह एक जैविक पदार्थ है। क्या है ये? जैविक पदार्थ है। नंबर 2 क्या है? यह अपशिष्ट
अपशिष्टों को मिट्टी में दबाकर बनाया जाता है। ये अपशिष्टों को किस में दबाकर बनाया जाता है? मिट्टी में दबाकर बनाया जाता है। इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, उर्वरक जो होता है यह एक रासायनिक पदार्थ है, ठीक है ना। यह फैक्ट्रियों में बनता है। और नंबर 3 देखिए, इसमें विशेष प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये आपको सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको चाहे आप नोट्स बना रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से बना लीजिए, और अगर आप इनको लर्न करना चाहते हो तो वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आप प्रॉपर तरीके से वीडियो को देख पाएंगे, ठीक है, मतलब लर्न कर पाएंगे। अब देखिए, सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। सिंचाई किसे कहते हैं और जल संरक्षित करने वाली किन्हीं 2 विधियों का आपको क्या करना है? वर्णन करना है। तो देखिए, विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। मतलब थोड़े थोड़े समय के बाद क्या होता है, खेत में आप जब जल डालते हो, मतलब जब आपकी फसल लगी हो तब की बात कर रहा है। तो जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियां कौन कौन सी हैं? पहला है नहर। ये मान लीजिए नहर का पानी संरक्षित करके ही आता है, तभी तो आप सिंचाई करते हैं। नंबर 2 क्या हो गया? कुआं। उसमें भी पानी पहले आप स्टोर करते हो और फिर क्या करते हो उसको, फिर आप क्या करते हो कि उसको डिलीवर करते हो, मतलब खेतों में डालते हो मोटर के थ्रू, ठीक है। चलिए, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? चर्चा कीजिए। अगर गेहूं को खरीफ ऋतु में उगा दें, मतलब बारिश के टाइम पे उगा दें, तो क्या होगा? यदि गेहूं को खरीफ में उगाया जाए तो अनुकूल मौसम, ताप, आर्द्रता तथा परिस्थितियां नहीं मिलेंगी, यह फसल उपयुक्त नहीं होगा। देखिए, क्या होता है कि गेहूं को इतना ज़्यादा मात्रा में बारिश की आवश्यकता नहीं होती। पैडी जो हमारी धान होती है तो उसको खरीफ में उगाया जा सकता है, क्योंकि उसको पानी उसके ऊपर पड़ता रहे तो वो सड़ेगा नहीं, खराब नहीं होगा। उसको टेम्परेचर, गेहूं के लिए हमको धूप की भी ज़रूरत होती है। अगर धूप प्रॉपर तरीके से नहीं होगा तो हमारा गेहूँ उगेगा ही नहीं, मतलब उगेगा नहीं, फिर उसकी ग्रोथ नहीं होगी। अगर मान लीजिए टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो वो सूखने लगेगा, ऐसे भी चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्याख्या कीजिए। मतलब अगर आप खेत में लगातार फसल उगाते जा रहे हैं, वही बार बार उगा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। तो खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी की उर्वरकता कम हो जाती है। मिट्टी की उर्वरकता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कई बार एक ही किस्म के पौधे उगाने से एक विशेष प्रकार के पोषक तत्वों में कमी आ जाती है। मतलब अगर आप एक ही फसल बार बार उगा रहे हैं तो आपको क्या होता है कि विशेष तरह के जो पोषक तत्व होते हैं वो मृदा से, मतलब मिट्टी से कम हो जाते हैं। इस समस्या को फसल चक्रण या खेत को कुछ समय के लिए खाली छोड़कर हल किया जा सकता है। मतलब क्या बोल रहा है? देखिए, मतलब इस समस्या को फसल चक्रण, मतलब ये मान लीजिए कि एक बार आप गेहूं लगाइए, फिर अगली बार मसूर लगाइए, अलग अलग तरह की अगर आप फसलें लगाते हैं तो फसल चक्रण यही कहलाता है, ठीक है ना। तो खेत को कुछ समय के लिए खाली छोड़कर भी किया जा सकता है। मतलब अगर मान लीजिए उसमें सारे पोषक तत्व खत्म हो रहे हैं तो आपको पता चलेगा, तो आप क्या करेंगे? कुछ टाइम के लिए खेत को खाली छोड़ देंगे। अगर आप खेत को खाली छोड़ेंगे तो सारे के सारे जो पोषक तत्व हैं वो वापस से खेत में पैदा हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, नाम क्वेश्चन नंबर 9। खरपतवार क्या है? खरपतवार क्या है? हम इसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? तो इसका नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं, इसको देखिए। फसलों में पौधों के साथ कुछ अनचाहे पौधे भी उग जाते हैं। इन पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। जैसे हम फसल बोते हैं तो उसमें क्या होता है कि कुछ अनचाहे पौधे उगाते हैं, जो हिंदी भाषा में उसको चारा बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो चारे होते हैं बच्चों, तो क्या होता है कि आपको इनको क्या करना होता है? इनको अलग करके निकालना होता है, हटाना होता है, ठीक है ना। तो खरपतवारों को हम निम्नलिखित 2 विधियों से नष्ट कर सकते हैं। मतलब कौन कौन सी 2 विधि है जिनसे हम खरपतवार को नष्ट कर सकते हैं? तो पहला नंबर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? पहला नंबर निराई के द्वारा हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? निराई के द्वारा। और नंबर 2 क्या है? पीड़कनाशी का उपयोग करके। मतलब आप ये मान लीजिए कोई रसायन जाके, रसायन क्या कहलाता है? एक तरीके का पेस्टिसाइड, ठीक है ना। पेस्टिसाइड या फिर कीड़े मारने वाली दवा, या फिर वीडीसाइड आप मान लीजिए। वीडीसाइड क्या होता है? खरपतवार मारने की दवा होती है। आप कृषि केंद्र में जाके उसको आसानी से ले सकते हैं और उसको टैंक में डाल के स्प्रे कर देंगे तो पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा, जो आपकी फसल है, बाकी और सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो होप करता हूं बच्चों मैंने आपको सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप इसका ऐसी तरीके से सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर भी चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए बच्चों। और अगर आप ये चाहते हैं कि सर एक्सप्लेन करें पूरे चैप्टर को, तो भी मुझे बताइए, मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी लेके आऊँगा, ठीक है ना। चलिए।